नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, शाम के 7 बज चुके हैं और शाम के 7 बजे रोजाना आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूं उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन। और आज मैं आपके समक्ष टिहरी गढ़वाल जिले के प्रश्न लाया हूं, लेकिन इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे वो साथ ही साथ आपके परीक्षा वाणी के तो रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपने BS नेगी जी की बुक का नाम सुना होगा, जो महत्वपूर्ण है बहुत अधिक उत्तराखंड के एग्जाम के लिए। तो परीक्षा वाणी और BS नेगी, इन दोनों ही बुकों का मिक्सअप आपको देखने को मिलेगा जितने भी आपके सीरीज आएंगे जिला सीरीज में। तो आज टिहरी गढ़वाल जिला है, मैंने आपको दोपहर ही बताया था कि टिहरी गढ़वाल जिले का टेस्ट लिया जाएगा और उम्मीद है आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा। ये आपकी जो सीरीज चलाई जा रही है, आपकी आगामी परीक्षाएं BDO, BPDO, क्लर्क, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, सचिवालय रक्षक के पदों के लिए चलाई जा रही है। और साथ ही साथ आपके जो SI के और कांस्टेबल के पुलिस विभाग में पद आ रहे हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भागीरथी व भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित टिहरी नगर कब टिहरी डैम में विलीन हो गया? तो देखिएगा, भारत के, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, टिहरी गढ़वाल में टिहरी बांध को बनाया गया था और उसी के बनाने के कारण जो हमारा टिहरी था, पुराना टिहरी, वह जलमग्न हो गया था 29 अक्टूबर 2005 को। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही हो जाएगा, 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी गढ़वाल हमारा विलीन हो गया था एक प्रकार से जल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुदर्शन शाह द्वारा राजधानी के रूप में टिहरी गढ़वाल की नींव कब रखी गई? देखिएगा, सभी को पता है, प्रदेश में अगर हम बात करें तो गोरखा काल चला था और गोरखों ने हमारे जो पवार राजा थे उन्हें और चंद राजाओं को हराकर यहाँ पर शासन किया था। तो अगर हम बात करें तो देखिए, गोरखों को भगाने में अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अंग्रेजों ने साथ दिया था सुदर्शन शाह जी का। और उनमें एक संधि हुई थी कि जब अगर अंग्रेज भगा देंगे गोरखाओं को तो 7 लाख रुपया देना पड़ेगा सुदर्शन शाह जी को, लेकिन वो दे नहीं पाए थे। तो उसी कारण जो गढ़वाल था उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था और एक भाग जो आपका टिहरी गढ़वाल आपका एक क्षेत्र में मिला था अंग्रेजों को, दूसरे में था सुदर्शन शाह जी को। तो उसी समय 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह जी ने इसकी स्थापना की थी, जो कि आपके BS नेगी की बुक के अकॉर्डिंग है। और अगर हम बात करें परीक्षावाणी में, तो परीक्षावाणी में हमारा 30 दिसंबर 1815 दे रखा है कि आपका जो श्रीनगर था, सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी की नींव कब रखी गई थी? तो वो आपका 28 दिसंबर 1815 जो आपका BS नेगी जी की बुक है, वहीं 30 दिसंबर 1815 हमारा परीक्षावाणी के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 दिसंबर 1815 को टिहरी की नींव रखी गई थी सुदर्शन शाह जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भागीरथी नदी पर कौन सा कुंड स्थित है? तो देखिएगा, भागीरथी नदी पर जो कुंड है हमारा वह ब्रह्म कुंड स्थित है। भाई अलकनंदा पर अगर आ जाएगा तो वशिष्ठ कुंड आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस क्षेत्र में कभी कोए नहीं दिखाई देते हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो हमारा टिहरी गढ़वाल का देवप्रयाग क्षेत्र है, जहाँ पर आपका संगम है अलकनंदा और भागीरथी का, इस क्षेत्र में मान्यता है कि यहाँ पर कभी कोए दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अंग्रेज कालीन दस्तावेजों में टिहरी क्षेत्र का क्या नाम है? यानी कि जो अंग्रेजों का शासनकाल चला उस समय के जो आपके दस्तावेज थे, उनमें टिहरी को क्या पुकारा गया था? तो गढ़वाल राज के नाम से जाना गया था उन दस्तावेजों में आपका टिहरी गढ़वाल क्षेत्र को। तो ऑप्शन बी हमारे क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सुदर्शन क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें सुदर्शन क्षेत्र के बारे में, सुदर्शन क्षेत्र तीर्थ किसे कहा जाता है? तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के बारे में, तो देखिएगा, एक हमारा स्थान है देवप्रयाग, आपने सुना होगा देवप्रयाग। तो इस देवप्रयाग को हम सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, इंद्रप्रयाग के नाम से भी जानते हैं, समस्त तीर्थों का शिरोमणि भी कहते हैं, समग्र पापों का विनाशक भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं सुदर्शन क्षेत्र का नाम देवप्रयाग भी है और इंद्रप्रयाग भी है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही हो जाएगा। सुदर्शन क्षेत्र किसे कहा जाता है? उपरोक्त दोनों को, आपका ए
और बी को। अगर हम बात करें देवप्रयाग के बारे में तो अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर है। देवप्रयाग में ही जो भगवान विष्णु जी थे उन्होंने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। उसके बाद में बात करूँ तो हमारा देवप्रयाग वाले क्षेत्र में आपको 2 कुंड मिलेंगे, ब्रह्मकुंड, वशिष्ठ कुंड, जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी। पंचप्रयागों में इसका महत्वपूर्ण है। बाकी सतयुग के समय में देव शर्मा नामक ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, इस कारण से देवप्रयाग कहा गया। बाकी अपने देवराज इंद्र की एक गाथा सुनी होगी। देवराज इंद्र ने भगवान शिव की आराधना देवप्रयाग में ही की थी। उसके अपने दधीची ऋषि की हड्डियों से उन्हें वज्र मिला, जिससे उन्होंने वृत्रासुर को हराया था। उसके बाद में अगर हम बात करें जब भगवान राम जी ने रावण का वध किया था तब भी वह कहाँ पर आए थे, हमारे देवप्रयाग वाले क्षेत्र में ही आए थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक रघुनाथ मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। उसी की बात अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा माधो सिंह भंडारी। तो माधो सिंह भंडारी की पुत्र वधु मधुरा बिरानी द्वारा गढ़वाल वंश के जो अधिपति थे पृथ्वीपति शाहजी, तो उनके शासनकाल का भी लेख एक आपको देखने को मिलेगा देवप्रयाग वाले जो मंदिर वाला क्षेत्र है उसमें। तो इतने फैक्ट आपको देवप्रयाग से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मानवेंद्र शाह ने 60वें राजा के रूप में टिहरी गद्दी कब संभाली थी। तो देखिएगा इन्होंने गद्दी संभाली थी 5 अक्टूबर 1946 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है नई टिहरी को बसाने के लिए किस गांव को चुना गया था। जब आपको पुरानी टिहरी डैम में डूब गई थी तो उसके जो व्यक्ति थे उन्हें वहां से हटाया और एक कुछ ही दूरी पर वहां से एक नया नगर बसाया था जिसे नया टिहरी जाना गया था और वो आपका बोरानी गांव में बसाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, बोरानी गांव। क्वेश्चन नंबर 9 है स्वामी रामतीर्थ 1902 में किसके सहयोग से जापान सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो ये गए थे देखिएगा कीर्ति शाह जी के आपके सहयोग से, और हम यही भी कह देंगे कीर्ति शाह जी के शासनकाल में मेनली रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा डी बिल्कुल से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कहाँ पर एक प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है। तो अगर हम बात करें तो देखिएगा चंद्रबदनी मंदिर में आपका प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है। चंद्रबदनी मंदिर जो कि चित्रकूट पर्वत पर स्थित है और इसे आपका स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस चंद्रबदनी मंदिर में पहले पशु बलि प्रथा थी और 1969 में स्वामी मनमंथन ने यहाँ पर आपका पशु बलि की निंदा की और उसको समाप्त करवाया था 1969 में। क्वेश्चन नंबर 11 है नरेंद्र नगर के घने जंगलों में टिहरी नरेश का महल स्थित है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा इन्हें कहा गया आपका आनंद स्पा के नाम से जाना गया है। जो आपके टिहरी नरेश थे इनके आपके महल को नरेंद्र नगर के घने जंगलों में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है टिहरी का नाम धनुवंती किसमें कहा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो टिहरी का नाम धनुवंती कहा गया है स्कंद पुराण में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। तो देखिएगा आपका चंद्रबदनी मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक अभी कर दीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा नाइस वीडियो सर। क्वेश्चन नंबर 14 है भागीरथी नदी पर स्थित कोटेश्वर बांध। देखिएगा अगर हम बात करें टिहरी बांध का ही एक हिस्सा है, उसी के अंतर्गत ये आपका बांध आता है। तो भागीरथी नदी पर स्थित कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है। तो पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पहला कि कोटेश्वर बांध कहाँ पर है, टिहरी में है, किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है, किस बांध के साथ में है। तो आपका टिहरी बांध के साथ में और कितने मेगावाट का है। तो ये आपका 400 मेगावाट का आपका विद्युत परियोजना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसकी अभी मैंने चर्चा भी की थी रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर किस शासक का नाम अंकित है। तो इस पे जो अंकित आपका मधुरा बेराणी जी थी, उन्होंने आपका उनके समय का पृथ्वीपति शाह जी का नाम अंकित मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में कौन सा कथन रघुपति मंदिर के संबंध में सत्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है इसका निर्माण देव शर्मा ने किया था, जी सही है। इसका जीर्णोद्धार दौलतराम सिंधिया जी ने किया था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर सी है इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर महीपति शाह का नाम अंकित है। महीपति शाह नहीं पृथ्वीपति शाह जी का नाम इस पे अंकित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। बाकी द्रविड़ शैली में है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। इसकी भी मैंने अभी चर्चा की थी। तो आपका चंद्रबदनी मंदिर जो कि चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है, इसे स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा टिहरी में नहीं है? तो देखिएगा अगर हम बात करें तो आपका बामन गुफा, विश्वनाथ गुफा, वशिष्ठ गुफा, ये सारी हमारी कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में। लेकिन व्यास गुफा हमारी कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पे स्थित है? अगर बूढ़ा केदार की बात की जाए तो ये आपका घनसाली ब्लॉक में आता है और यह भगवान केदारनाथ का प्राचीन भव्य मंदिर भी है। तो ये आपका बाल गंगा और धर्मगंगा नदी के संगम पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा बी बिल्कुल से हो जाएगा। बूढ़ा केदार किन नदियों पर है? बाल गंगा व धर्मगंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, खतलिंग ग्लेशियर को कब ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो खतलिंग ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो इसे आपका वर्ष 2017 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। सॉरी, हाँ, वर्ष 2017 आएगा। वर्ष 2017 में खतलिंग ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सा बुग्याल टिहरी जिले में नहीं है? तो जोराई, चौफिट, आपका खारसोली, पवाली कांठा। तो अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? चौफिट जो भी आपका बुग्याल ही है हमारा टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, चौफिट बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य का इकलौता सिद्धपीठ कौन सा है जहां गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है? तो देखिए अगर हम बात करें सुरकुंडा देवी जो है हमारी सिद्धपीठ, यहाँ पर गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगेगा। बाकी आपके जो सुरकुंडा सिद्धपीठ है यह आपका सुरकुंड पर्वत पर आएगी और टिहरी के जौनपुर वाले ब्लॉक में आपको देखने को क्या निकालना। बाकी अगर हम बात करें तो जानकारी मिलती है कि एक मान्यता के अनुसार माँ सती जी का, जो माँ सती थी उनका शीश अंग गिरा था सुरकुंडा सिद्धपीठ जहाँ पर है। बाकी अगर हम बात करें तो इस मंदिर में जो लोग जाते हैं तो उन्हें प्रसाद के रूप में एक रोंसली नामक एक वृक्ष होता है, रोंसली। तो उस रोंसली नामक वृक्ष की पत्तियाँ दी जाती है प्रसाद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23 है, टिहरी का पृथक जनपद के रूप में कब गठन किया गया? तो देखिएगा टिहरी रियासत से इसको एक टिहरी जनपद बनाया गया था और ये बनाया गया था आपका 1 अगस्त 1949 को। और 1 अगस्त 1949 को टिहरी को एक पृथक जनपद के रूप में मान्यता मिली। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा ताल या झील टिहरी में स्थित नहीं है? तो मजार ताल, जराल ताल, माशर ताल, ये सारे ही आपको देखने को मिलेगा टिहरी में, लेकिन दिदूरी ताल आपको टिहरी में देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेदी गंगा व दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो देखिएगा मेदी गंगा व दूध गंगा जो सहायक नदी है बच्चों वो हमारा भिलंगना नदी की है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुनि की रेती किस नदी तट पर स्थित है? तो मुनि की रेती की अगर हम बात करें तो ये हमारा चंद्रभागा नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मुनि की रेती कहाँ पर है? चंद्रभागा। देखिएगा आपके 4 से 5 वैकेंसी सभी फिलहाल हैं जिन पे आपका पेपर होना है। बाकी आगे भी बहुत सारे पद देखने को मिलेंगे, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड के हो या अन्य क्लर्कों के वैकेंसी भी आने वाली है, पुलिस आएगा, कांस्टेबल आएगा। तो तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 27 है, टिहरी जनपद का एकमात्र औद्योगिक आस्थान कौन सा है? तो ढालवाला नगर एकमात्र औद्योगिक आस्थान है हमारा टिहरी गढ़वाल का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ढालवाला नगर। क्वेश्चन नंबर 28 है, टिहरी में स्थित ब्यासी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टिहरी में स्थित ब्यासी जो है वो बच्चों हमारा रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, नरेंद्र नगर में स्थित राजकीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत कब की गई? तो राज्य में स्थित राजकीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की जो शुरुआत की गई थी बच्चों वो की गई थी हमारा 1 मई 2011 को। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा